15 मिनट और। और हम हमेशा यहाँ आएंगे प्यार की ये कस्में दोहराने। ये कभी कहाँ रह गया? अगर वो आज यहाँ आए ही नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। जिस सच को उसके मुंह से उगलवाने के लिए मैंने इतनी मुश्किलों का सामना किया, वो फिर शायद मैं कभी नहीं सुन पाऊंगी। माता रानी का। आओ कबीर, आज इस मंदिर में कदम रखते ही तुम्हारे इस खेल के अंत की शुरुआत होने वाली है। इसको कहते हैं घंटी वाला मंदिर। यहाँ की मान्यता है कि अगर कोई सच्चे दिल से मन्नत मांगकर यहाँ घंटी बांधे तो उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। एक बात बताओ दीदी, हम इतनी सारी घंटियों में अपनी घंटी कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान है। यहाँ की हर घंटी पे लोगों का नाम लिखा होता है। हमारे पे भी लिखा है, देखो। हमने वादा किया था कि हम यहाँ एक साथ आएंगे, अपनी कस्में दोहराने, हमारी मन्नत पूरी होनी। इस घंटी को बचना था। मैं तो आगे आती थी, तुम भी आ जाती तो एक घंटी जरूर बजती। मुझे पता था तुम नहीं आओगी। पता नहीं मैं ही क्यों आ गया। अब तक क्यों नहीं यकीन हो सका कि ये सब झूठ है, ये मन्नत, यूं किसी की रूह का वापस लौट आना, सब झूठ है।
किसी की मन्नत पूरी होती है ना, तो उसकी बांधी हुई घंटी बजती है। ये वही है। हाँ, ये तो बाकी सारी घंटियां खामोश हैं। किसी को बचना था। मतलब अदिति, तुम यही हो? तुम यही हो ना? अदिति, तुम मुझे देख रही हो? बोलो अदिति, अदिति, अदिति! बोलो अदिति, कहां हो तुम? तुम यही हो ना? अदिति, कहां हो तुम? अदिति, तुम मुझे देख रही हो? इसका मतलब मैं अब तक जिसे देख रहा था वो तुम ही थी। नेहा कह रही थी कि तुम कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रही हो। कौन से सवाल? पूछो मुझसे, मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। मैं आपसे ही कह देता हूं, मुझे यकीन है कि अगर अदिति को सारे जवाब चाहिए होंगे तो वो जरूर सुन लेगी। उस एक्सीडेंट में तुम्हारा गुजर जाना का जिम्मेदार मैं। हाँ अदिति, मैं हूं तुम्हारा गुनहगार। मैं अपना गुनाह कबूल कर रहा हूं। तुम्हारी मौत मेरा जुर्म है। नेहा ठीक सोचती है कि तुम्हें मैंने मारा है। क्यों उस दिन मैं तुम्हारे पास नहीं था? क्यों उस दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं था? नहीं था मैं वहां तुम्हें बचाने की। शादी के 7 फेरे लेते हुए जब मैंने वचन दिया कि मैं तुम्हें हर मुश्किल से बचाऊं, तुम्हारी रक्षा करूं, अगर उस दिन मैं तुम्हारे साथ होता तो चाहे मेरी जान चली जाती, लेकिन मैं तुम पे एक आंच नहीं आने देता। यही एक गिला है मुझे कि मैं उस दिन वो कार क्यों नहीं चला रहा। भी तो मैं वो एक्सीडेंट होने नहीं देता। और अगर हमारा साथ जीना नहीं लिखा था तो कम से कम मैं तुम्हारे साथ मर तो सकता था। ये किसकी नजर लग गई है हमें अदिति? तुम्हारे जाने के बाद मैं जिंदा तो हूं, लेकिन जीना भूल गया। एक एक पल तुम्हारी याद में गुजारता रहा, अपने आप को कोसता रहा, और फिर मुझे समझ में आया कि मैं जिंदा क्यों रह गया। और उसकी वजह थी वो 900 करोड़ जो तुम पीछे छोड़ गई थी। मुझे वो 900 करोड़ चाहिए थे, किसी भी कीमत पर। लेकिन मुझे उसका कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। और फिर अचानक एक दिन मुझे नेहा दिखी। ऐसा लगा जैसे तुम हो, हूबहू तुम्हारी शक्ल,
तुम्हारी आवाज, मुझे लगा कि मैं वो 900 करोड़ उसके जरिए निकाल सकता हूं, और मैंने ये सारा प्लान बनाया और मैंने उसे मजबूर किया तुम्हारी जगह लेने पर। हाँ, मैं जानता हूं मैंने गलती की, लेकिन मैं मजबूर था। मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था उन 900 करोड़ को निकालने का, जो तुम्हारे मरते ही उस ट्रस्ट फंड में ट्रांसफर हो गए थे। और तुम जानती हो कि वो पैसे मुझे क्यों चाहिए, और उसकी वजह थी तुम्हारी बहन अनन्या। अन्नू थी? कहाँ खो गई आप अन्नू थी? इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ ढूंढूंगी मैं आपको? किससे पूछूं आपका पता? कौन है?